मेरे साथ कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंजाब से ही सांसद मनीष तिवारी हैं। काफी अनुभव है उनको पंजाब की राजनीति का और पंजाब में जो टेररिज्म था उसका भी, क्योंकि वो उसके व्यक्तिगत शिकार रहे हैं। उनके पिता की हत्या हुई थी आतंकवादियों द्वारा, तो इनसे बेहतर कोई नहीं समझता पंजाब को। मनीष तिवारी जी, कल आपका एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। आप ये चाह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो इस पूरी घटना की जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। देखिए, जो फिरोजपुर में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुखद था और नहीं होना चाहिए था। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पंजाब सरकार ने एक जांच उस सारी घटना को संज्ञान में लेने के लिए उसका आदेश दिया है और केंद्र सरकार ने एक और जांच का आदेश दिया है। और ये इस बात का प्रतीक है कि हम किस तरह की सियासत पृष्ठभूमि में या सियासी पृष्ठभूमि में आज जी रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेके भी हमारे में एक यूनानिमिटी, एक एकाकरण नहीं हो सकता। आज इस मामले की सुनवाई शायद उच्चतम न्यायालय में है। मैंने पढ़ा है अखबारों में किसी ने जनहित याचिका दायर की है और अगर इसको उच्चतम न्यायालय अपने संज्ञान में लेता है अपने विवेक से और एक इंक्वायरी होनी चाहिए, वो इंक्वायरी या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निरीक्षण में होनी चाहिए या अगर उच्चतम न्यायालय उचित समझे तो एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्षता में होनी चाहिए, जिससे कि जो सारा घटनाक्रम है फिरोजपुर से लेकर बठिंडा से लेकर फिरोजपुर तक उसकी तय में जाया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक संसद के कानून के तहत उसका क्रियान्वयन होता है और उसमें एसपीजी का मुख्य भूमिका रहती है। उसके अलावा जो खुफिया तंत्र है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आरएनएडब्ल्यू है, स्टेट पुलिस है अगर वो दौरे पे जाते हैं, और जो जिला प्रशासन है, इन सब की भूमिका रहती है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही विस्तृत और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे कि ये बात सामने आए कि अगर कोताही हुई थी तो उसके लिए कौन जिम्मेवार था। मनीष जी, मुख्यमंत्री सूबे के हैं, वो कह रहे हैं कि कोई कोताही नहीं हुई थी और कल उन्होंने एक अपना वीडियो भी वायरल करवाया जिसमें दिख रहा है कि वो प्रोटेस्टर्स उनको बीच रास्ते में रोक ले रहे हैं और उनसे बात करने जा रहे हैं। मतलब वो कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी तो ये काम कर सकते थे। देखिए, ऐसा है कि हर सियासी व्यक्ति, हर राजनीतिक व्यक्ति, उसमें चाहे हमारे मुख्यमंत्री शामिल हों, चाहे मैं शामिल हूं, चाहे और लोग शामिल हों, वो जब कहीं पर ऐसा कोई प्रदर्शन हो रहा होता है तो ज़रूर जाके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पर जहां तक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का संबंध है, वो मामला कुछ अलग हो जाता है। देखिए, जहां पर उनका काफिला रुका था वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पे जगह है और जो पाकिस्तान की हेवी आर्टिलरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर डिप्लॉयड रहती है, हमारी भी आर्टिलरी डिप्लॉयड रहती है, उसकी जो रेंज है वो 35-36 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तुलना किसी और की सुरक्षा से करना मैं अपने विवेक में इस बात को उचित नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सुरक्षा में कोई अनगेली हुई थी या उनकी सुरक्षा में कोई खामी आई थी। वास्तविकता ये है कि उनको 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पे रुकना पड़ा। वास्तविकता दूसरी ये है कि इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ पे प्रदर्शनकारी थे। कई लोगों का ये कहना है कि उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वापस आए बठिंडा, तो उन्होंने कथाकथित तौर पर यह कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बच के लौट आया हूँ। और अगर प्रधानमंत्री ने ये बात कही है जो कि सोर्सेज से सार्वजनिक की गई, तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि अगर प्रधानमंत्री के मन में ऐसा ख्याल भी आया हो कि उनकी सुरक्षा में किसी तरह का कोई दुर्भावना थी, तो ये बहुत ही दुखद और अत्यंत ही चिंता वाली बात है। और इसलिए मेरा मानना है कि एसपीजी का एक कानून है, उस कानून की धारा 14 है। धारा 14 के तहत ये उत्तरदायित्व तो बनता है हर राज्य सरकार का, हर केंद्र सरकार के मंत्रालय का,
हर लोकल बॉडी का, हर प्रशासन का कि एसपीजी की, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में मदद करे, और इसलिए ये एक विस्तृत जांच का विषय है। एक सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से चन्नी सरकार शुरुआत से उसने कहना शुरू कर दिया कि कुर्सियां नहीं थी इसलिए चले आए, कोई कह रहा है कि उनके कर्म का फल मिला, कोई कह रहा है कि किसान अचानक आ गए तो गोली मार देते, क्या इन बयानों को, आपकी पार्टी के बयान है, इन बयानों को, इस डिफेंस को आप कैसे देखते हैं? आप तो लॉयर भी हैं। देखिए, ऐसा है कि कुर्सियां थी या नहीं थी वो दूसरी बात है। प्रधानमंत्री की रैली सफल हुई या विफल हुई वो जनता तय करती। पर सभी का जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित थे उनका ये उत्तरदायित्व तो जरूर बनता था कि ऐसा माहौल बनाया जाता, ऐसी व्यवस्था की जाती कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कोई विघ्न नहीं पड़ता। बाकी जो हुआ है पिछले एक वर्ष में पंजाब के किसानों के साथ वो सबके सामने है कि चाहे कोविड की पहली लहर हो, चाहे कोविड की दूसरी लहर हो, चाहे तपती गर्मी हो, चाहे बरसती बरसात हो, चाहे ठिठुरती ठंडी हो, चाहे ओले पड़ रहे हो, लाखों लाख पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की सरहदों पे बैठे रहे। 700 से अधिक किसान उसमें शहीद हो गए, और केंद्र सरकार ये कहती है कि हमारे पास उसकी कोई वेरवा ही नहीं है कि कितने लोग इस आंदोलन में शहीद हुए। तो इसलिए वो असंवेदनशीलता तो सरकार की है ही, और पंजाब में जरूर एनडीए भाजपा के प्रति रोष है और गुस्सा है, पर ये चीज अलग है। ये राजनीतिक पृष्ठभूमि का या जो गवर्नेंस है उसकी पृष्ठभूमि का सवाल है। प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है या किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा है जिसको भारत सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है, उसकी सुरक्षा दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सरहदी सूबा है, 10 किलोमीटर की दूरी है, प्रधानमंत्री को खतरा था। इस मामले में सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है, चन्नी सरकार को। देखिए, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बयान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो 9.5 वर्ष सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता रहे हैं, और मेरा एक उनसे व्यक्तिगत संबंध है जो 40 साल पुराना है। मैं उनकी किसी बात के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। बुनियादी सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई? अगर प्रधानमंत्री का ये मानना है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर्मी जो उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं एसपीजी एक्ट के तहत, उनका ये मानना है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई, तो ये जांच का विषय बनता है, और इसके लिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए केंद्र सरकार अपनी जांच करा रहा है, राज्य सरकार अपनी जांच करा रही है। हम लोग एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, मैच्योर लोकतंत्र है, और हम लोगों को कई चीजें दलगत सियासत से ऊपर रखनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैच्योर डेमोक्रेसी है, आप ही की पार्टी, कोई कह रहा है नौटंकी हो रही है, कोई कह रहा है कि वोट के लिए कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि सब सियासी ड्रामेबाजी। इन बयानों को आप कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी के नेताओं? देखिए, ऐसा है कि मैं किसी के बयान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जो जरूरी और संवेदनशील बात है वो ये है कि क्या सुरक्षा में कोई लैप्स हुआ था, कोई अनगहली हुई थी, पंजाबी में उसे अनगहली कहते हैं, उसमें कोई खामी थी। इस चीज की जांच करने की जरूरत है, और जिम्मेवारी से बगैर रिटॉरिक के डिस्पैशनेट तरीके से जांच करने की। साजिश की बू आपको भी आ रही है? जैसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि साजिश थी, जिंदा नहीं लौटने देना चाह रहे थे लोग, बहुत सारे खालिस्तान एंगल की बात हो रही है। देखिए, ऐसा है कि मैं वही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा या किसी भी ऐसी व्यक्ति की सुरक्षा जिसको थ्रेट है, जिसको केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने सुरक्षा दी हुई है, उसको राजनीतिक फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। पंजाब एक सरहद का सूबा है, पंजाब में 15 साल आतंकवाद रहा है, पंजाब से लगता जम्मू कश्मीर है, उत्तरी लद्दाख में आज भी चीन की फौज मौजूद है। जो भारत की सामरिक परिस्थिति है हमारे पश्चिमी और उत्तरी सरहद के ऊपर, वो बहुत ही संवेदनशील है, और इसलिए इन सारी चीजों को संज्ञान में लेते हुए अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो ये एक जांच का विषय जरूर है। एक छोटा सा सवाल मेरा, सोनिया गांधी ने फोन किया था चरणजीत सिंह चन्नी को, क्या आपको लगता है कि सही समय पर किया था और उनको इंटरव्यू करना चाहिए था? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने का कोई वार्तालाप
पंजाब के मुख्यमंत्री से हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने भी अखबारों में ही पढ़ा है। पर श्रीमती सोनिया गांधी जी बहुत ही संजीदा नेता हैं, बहुत ही सुलझी हुई व्यक्ति हैं और बहुत ही एक मानवीय दृष्टि से वो चीज़ों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देखती हैं। तो अगर उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को फ़ोन किया है तो इसका यह मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ के ऊपर बहुत चिंता हुई होगी। मनीष तिवारी कह रहे थे कि सरहदी इलाके में प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर खासा ध्यान दिया जाना चाहिए था और अगर कहीं चूक हुई है तो उसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए।